सभी को जय हिंद। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पुतिन जी ने धमकी दी है कि मैं पूरा का पूरा स्पेस स्टेशन उड़ा दूंगा, और यहाँ पे भारत के लिए खतरा बन गया है कि ये स्पेस स्टेशन भारत के ऊपर आके गिरेगा। तो आखिर कितनी इसमें सच्चाई है और क्या है ये स्पेस स्टेशन जिसे उड़ाना चाहते हैं भाई पुतिन, तो देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है हमारा स्पेस स्टेशन, जिसको साल 1998 में बनाया गया था, 1998 में बनाया गया था। तो क्या है भाई, स्पेस स्टेशन जो है वो एक कृत्रिम उपग्रह है, एक ऑर्बिटल स्टेशन है। ये घर है जो स्पेस में बनाया गया है, अंतरिक्ष में ये घर बनाया गया है। ये घर अंतरिक्ष में इसलिए बनाया गया है ताकि हम किसी भी चीज के ऊपर रिसर्च कर सके, हमारे एस्ट्रोनॉट को परेशानी ना हो। जब हमारे एस्ट्रोनॉट यहां से जाते हैं तो स्पेस में वो इसी के अंदर जाके रहते हैं। सबसे ज्यादा इसमें नासा की एक महिला ने रिकॉर्ड बनाया है और इसमें लगभग 3000 से ज्यादा हम लोगों ने शोध कर लिए हैं। बात यह है कि जो नासा का स्पेस स्टेशन है, इसमें रशिया का क्या लेना देना है भाई, रशिया क्यों उड़ाना चाहता है इसको। सबसे पहली बात तो ये, इसमें अमेरिका, रशिया, कनाडा, जापान ये देश शामिल है, साथ में 11 देश यूरोप के शामिल है। अब रशिया की पूरी दुश्मनी जो है वो अमेरिका के साथ में है और यूरोपियन कंट्रीज के साथ में है। यूरोपियन कंट्रीज के साथ में क्यों है, क्योंकि नाटो जो है एक्चुअल में यूरोपियन कंट्रीज की वजह से ही बना था। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तब यूरोप बहुत कमजोर था और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए और बाकी देशों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि रशिया उन पे हमला ना कर दे, इसलिए नाटो बनाया गया था। तो अब ये यूरोप का भी स्पेस स्टेशन है और जिससे इसकी पूरी दुश्मनी है, जिसने नाटो को बनाया है, अमेरिका भी इसमें शामिल है, यानी उसका ये स्पेस स्टेशन है। तो अब ये इस स्पेस स्टेशन को उड़ाना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पुतिन जी की तो बिल्कुल सरक गई है। अब दूसरी बात यह है कि ऐसे स्पेस स्टेशन 2 है, लेकिन कारीगर सिर्फ ये एक ही है, ISS। एक स्पेस स्टेशन चाइना का है जो टियांगोंग 2 है, लेकिन वो पूरी तरह से अभी तैयार नहीं है। इसकी शुरुआत 1998 में हुई थी। सबसे पहले जो स्पेस स्टेशन का जो रॉकेट गया था स्पेस स्टेशन के लिए, वो रशिया का गया था और 2000 में इसकी एक्चुअल शुरुआत हुई थी, चीजें इसके साथ जुड़नी शुरू हुई थी और 2011 में इसका काम खत्म हो गया था। लगभग अभी भी काम चल रहा है। सबसे पहले इस स्पेस स्टेशन के अंदर 2 रशियन एस्ट्रोनॉट और साथ में एक USA के एस्ट्रोनॉट गए थे। ये तीनों सबसे पहली बार उस स्पेस स्टेशन पे चढ़े थे। दूसरी बात मैं आपको बता देती हूँ कि भाई अब इंडिया क्यों मतलब टेंशन में आ गया है, हम लोग क्यों टेंशन में आ गए, हम भारतीय हैं। एक्चुअल में जब ये स्पेस स्टेशन गिरेगा तो ये ऐसा कहा जा रहा है कि प्रशांत महासागर के ऊपर गिरेगा, पैसिफिक ओशन के ऊपर गिरेगा। तो जाहिर सी बात है वो जब गिरेगा तो हो सकता है वो इधर नॉर्थ अमेरिका के साथ साउथ अमेरिका की तरफ भी गिर सकता है, एशिया की तरफ भी जा सकता है। लेकिन जो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इनके ऊपर तो भाई मतलब गिर सकता है, तो लगभग ये माना जा रहा है कि ये देखिए ये पूरा पैसिफिक ओशन है, तो जब गिरेगा तो चाइना पे भी गिर सकता है। और मतलब पर दिक्कत तो ये है ना यार, हमारे ऊपर भी गिर सकता है। समस्या तो ये है कि अब ये मतलब ये तय नहीं है, पर इस पैसिफिक ओशन में गिरेगा तो ये जापान के ऊपर भी गिर सकता है, यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर भी गिर सकता है। लेकिन भाई मैंने बोला ना कि भाई पुतिन की तो बुद्धि सरक गई है, बिल्कुल मतलब सटक गई है, बिल्कुल मतलब तो गिराना चाहता है तो हम भी मरेंगे। तो अभी PM मोदी ने एक हाई लेवल की मीटिंग बुला ली है, क्योंकि अभी तक तो हमें इस वर्ल्ड वॉर से कोई ज्यादा खतरा नहीं था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है कि भाई पुतिन जी की और हमारे मोदी जी की जो बनती है, कोई बात नहीं, थोड़ी सी सन की हमने बोल दिया। लेकिन भाई देखो सच्चाई की बात है कि अब खतरा यहाँ तक भी आ चुका है। तो पुतिन जी का तो ये हो चुका है, मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे उन्हें किसी ने पुष्पा वाली मूवी दिखा दी है और अब वो मैं झुकेगा नहीं वाले मामला चल पड़ा है। समस्या ये है कि जो हमारा मतलब ये जो हमारा क्या मतलब ये जो रशिया, अमेरिका और यूरोप की 11 कंट्रीज होगी, जापान हो गया, इनका जो ये स्पेस स्टेशन है ना, ये 238 किलोमीटर यानी 238 किलोमीटर की ही ऊंचाई पे है। 238 किलोमीटर की ही ऊंचाई पे, मतलब बहुत ही नजदीक है, लोअर ऑर्बिट पे है, ठीक है, ट्रोपोस्फियर पे ही है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा दूर है तो वहां से आएगा, बहुत नजदीक है। तो एकदम से जब गिरेगा तो खतरा भाई ये है कि ये फिर मतलब गिरेगा तो कुछ कह नहीं सकते। मतलब शॉर्ट ही है कि भाई चाइना पे भी गिर सकता है, यूरोप पे भी गिर सकता है, किधर को भी गिर सकता है, हमारे ऊपर भी गिर सकता है।
अब ये मानेगा नहीं, अब ये हटेगा नहीं, क्योंकि नाटो को सीधा सीधा इसने धमकी दे दिया और नाटो ने बोल दिया कि हाँ बेटा आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं झुकेगा नहीं वाला सीन हो चुका है। तो अभी देखते हैं क्या होगा। डरने का नहीं है, ठीक है, जो कुछ होगा ठीक होगा। और फिलहाल सबसे ज्यादा देखिए समस्या तो यूक्रेन के साथ में है। दोनों जगह के लोग जो है मर रहे हैं, मासूम बच्चे की जिंदगी जा रही है, छोटे छोटे बच्चे होंगे किसी के, वो भी मर रहे हैं, और आर्मीज जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है। लेकिन अभी फिलहाल भारत के लिए एक समस्या है कि अगर ये उड़ा दिया, मतलब स्पेस स्टेशन उड़ा दिया, सनक गई, क्योंकि जब बंदे की सनकती है ना, तो मतलब अगर उसने उड़ा दिया तो पक्की बात है फिर कहीं भी गिर सकता है भाई साहब। इसलिए भगवान से दुआ करो कि ना ही उड़ाए, सद्बुद्धि दे और कुछ ना हो। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि नाटो क्या है, क्योंकि नाटो बहुत ही ज्यादा एक प्रसिद्ध तरीके का शब्द हो चुका है। तो जानेंगे अपने अगले सेशन में कि नाटो क्या है। तब तक के लिए अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आप मेरी ऐप से जुड़ सकते हो। मेरी ऐप है बेटर एनरोल ऐप, जहां पे मैं अपनी क्लासेस देती हूँ, जहां पे हम लोग करंट के मुद्दों पे बात करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब करने के क्या पैसे लगते हैं? नहीं ना। तब तक के लिए बाय बाय।